सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होगे और अपने पढ़ाई को काफ़ी मस्त तरीके से कर रहे होगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगल फेज पैरेलल एसी सर्किट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सीरीज सर्किट का नॉलेज गेन किया। ठीक है, कि सीरीज सर्किट क्या होता है, ठीक है, किस किस एलिमेंट्स को मिला करके सीरीज सर्किट बनते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस किया, इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, जो कि सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कैसे होता है, किस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे होता है, और उससे रिगार्डिंग हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी किया। ठीक, तो उसी सिलसिले में हम लोगों का ये जो एसी सर्किट का जो श्रृंखला है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सिंगल फेज पैरेलल एसी सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पैरेलल सर्किट्स कहने का मतलब ये होता है कि अ पैरेलल सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सीरीज सर्किट्स कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम सप्लाई। मतलब ये कहने का है, इसका हिंदी माध्यम ये है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं कि एक आर है और एक एल है। चलो चलो एक काम करते हैं, दो रेजिस्टेंस को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इस दोनों सर्किट के रेजिस्टेंस को हम लोगों ने इस तरीके से कनेक्ट किया और एक सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो सर्किट कहलाएगा वो कहलाएगा आपका पैरेलल सर्किट। पैरेलल को हिंदी में समानांतर भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि दोनों का जो सप्लाई है, मतलब कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं ये सप्लाई हमारा है, उसका पॉजिटिव एंड ये वाला है, तो उस रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है और उसी टाइम पे ये भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक, और ये नेगेटिव से है तो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि उस दोनों के अक्रॉस जो सप्लाई आएगी वो समान आएगी। फिर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि a parallel circuit consists of two or more active or passive or both connected in parallel across the same supply. एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका आर और एक हो गया आपका, मान लेते हैं एल। ठीक, अब इसको हम लोग क्या किए, एक साथ एक तरीके से कनेक्ट कर दिए, तो ये अपना आ गया एक पैरेलल सर्किट, सिंपल सा पैरेलल सर्किट है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका पैरेलल सर्किट। ये हो गया सोर्स वोल्टेज और इसके साथ में ये पैरेलली कनेक्टेड है, यहाँ पे ये पॉइंट इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक, तो ये हो गया। हम अब जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था सीरीज सर्किट्स में, कि सीरीज सर्किट्स में हम लोग किस किस के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं सर्किट्स। हम लोग देखो प्योरली आर, प्योरली एल और प्योरली सी सर्किट्स को डिस्कस किए हुए हैं सीरीज सर्किट में। ठीक है, और उसका मोर और लेस देखा जाए तो जो एनालिसिस हम लोगों ने किया था अब वो सेम ही निकल गया। क्योंकि आप 1 मिनट के लिए सोचो, देखो 1 मिनट के, हाँ, अगर हम यहाँ से ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रब कर दी। ठीक, तो हम लोगों ने सीरीज सर्किट में क्या देखा था कि एक सोर्स, मतलब कि अगर हम लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इस तरीके से कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल तो हुआ नहीं ना, सीरीज ही हुआ ना।
तो इंडिविजुअली पैरेलल प्योरली रेजिस्टिव या प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स को डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि वो सेम वैल्यूज हम लोग को देगा जो कि एक सीरीज सर्किट में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका मजा समझने का तब है जब हम लोग दो एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली कॉम्बिनेशन सर्किट्स के को डिस्कशन करेंगे, जैसे कि आर एल, आर सी, आर एल सी, ठीक है। तब आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। और हालांकि कोई खास बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं पैरेलल और सीरीज सर्किट्स में, बस एक कनेक्शन ओरिएंटेशन का डिफरेंस है और कुछ पर्टिकुलर चीज़ का डिफरेंस है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किस टाइप के सर्किट से, पैरेलल आर एल सर्किट्स के साथ में, ठीक है। पैरेलल आर एल सर्किट्स, ये वन हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एक, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। कॉपी, वेयर इज द कॉपी, इस कॉपी कर लिया, क्या हो गया, कॉपी पेस्ट, ये हो गया। इधर आ जाओ, गुड। अब अपने पास ये एक सिंपल सा पैरेलल आर एन सर्किट आ गया, ठीक है। अब इसमें से हम लोग को मार्क करना होगा करंट, ई आ गया आपका करंट, ठीक है। यहाँ पे ये आई आर हो गया, ये आई एल हो गया, ठीक। ये सप्लाई करंट हो गया, सप्लाई वोल्टेज हो गया, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब सीरीज सर्किट था उसमें हम लोगों ने वी आर और वी एल का बात किया था, क्योंकि उस टाइम पे वोल्टेज डिफरेंस होता है, ठीक है। और चूँकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम है तो क्या डिफरेंस होगा, करंट। तो इसीलिए यहाँ पे आई आर और आई एल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तो एक और चीज़, हम लोग इसमें वेवफॉर्म के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वेवफॉर्म जो है वो सेम है आपका सीरीज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के जैसा, तो इसीलिए सेंस नहीं बनता है। बस खाली हम लोग यहाँ पे कुछ एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि फेजर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे और करंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी पावर का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जो एक्टिव पावर हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था वही सेम एक्टिव पावर यहाँ पे भी रहेगा। रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, आरएमएस वैल्यू, सारा चीज़ सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। तो हम लोग चर्चा करते पहले इसके बारे में फेजर्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़, ये जो आई होगा, जैसे कि हम लोग वहाँ पे क्या था, V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल था ना, तो उसी तरह यहाँ पे भी जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा आई आर और आई एल का समेशन, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग करंट्स हैं। और इसका जब हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, आई आर स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करंट, मेन करंट का वैल्यू, ठीक। अब अगर यदि हम लोग देखें तो जो आई आर है, ठीक है, जो आई आर है, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो हम लोग उसको ऐसे देख सकते हैं, वी बाई आर, ठीक। सिमिलरली जो आई एल है उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि वी बाई एक्स एल, देख सकते हैं ना, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि ये जो हो जाएगा, इसको हम लोग फेजर फॉर्म में लिखा है ना ये वाला, तो फेजर फॉर्म में यहाँ पे जी आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी बाय आर प्लस वी बाय जे एक्सएल, ये जे आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, जे, क्योंकि हम लोग इसको फेजर फॉर्म में शो कर रहे हैं और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में और ये फेजर फॉर्म में। तो फेजर फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो उसका जो नोटेशन है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिखें, ठीक। तो ये हो जाएगा मेन करंट, तो ऐसे देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी को यदि हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 1 बाई आर प्लस 1 बाई जे एक्स एल बचेगा ना, ठीक। तो हम लोग इसको अगर यदि थोड़ा सा सॉल्व कर लें आई, तो ये अपने पास आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आर प्लस जे एक्स एल, ठीक है, बाय नीचे में आ जाएगा आर जे एक्स एल, ठीक है। ये हो गया। अब अगर यदि हम लोग इसको ऐसे करें, इस पर्टिकुलर चीज़ को इधर भेज दें और इसको इधर ले आए, ठीक, तो क्या होगा, V बाय आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर जे एक्स एल बाय आर प्लस जे एक्स एल, ठीक है, होगा ना। और V बाय आई क्या होता है,
V बाई आई होता है जनरली रेजिस्टेंस, और चूंकि हम लोग AC सर्किट का बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने सीरीज सर्किट में एक टर्म डिस्कस किया था जिसको हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस। तो ये कुछ नहीं हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट इम्पीडेंस। इम्पीडेंस Z, और Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जे एक्सएल बाई आर प्लस जे एक्सएल, ठीक है। और इसको हम लोग आमतौर पे इक्विवेलेंट इम्पीडेंस भी कह सकते हैं, Z इक्विवेलेंट। यहाँ पे भी इसको Z इक्विवेलेंट लिखना चाहिए, बेहतर होगा। Z इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, ठीक है। तो हाँ, और थोड़ा सा फेजर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फेजर्स की चर्चा हम लोग करंट के थ्रू ही करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फेजर्स, फेजर। देखिए, हम लोग हमेशा रेफरेंस के तौर पे वोल्टेज को ही मानते हैं, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज जो हम लोग को मिल रहा है वो रेफरेंस हो गया, ठीक। अब जो करंट आपका रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है वो तो सेम फेज में रहेगा ना, क्योंकि उसके बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अक्रॉस फेज डिफरेंस नहीं आता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो IR हो जाएगा वो ऐसा कुछ होगा, IR हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग IL का बात करेंगे तो IL जो हो जाएगा वो आपको पीछे चलेगा, कितना डिग्री पीछे चलेगा, 90 डिग्री पीछे चलेगा। तो ये 90 डिग्री पीछे आ गया IL का वैल्यू, है ना, ठीक। अब इस दोनों का जो फेजर समेशन हो जाएगा वो कुछ नहीं होगा, I हो जाएगा, ये वाला होगा ना। अब वो जो I हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू। मतलब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन कर दिए, यहाँ ज्वाइन कर दिए, तो ये आ गया I आ गया। और ये कुछ एक पर्टिकुलर फेज एंगल से लैग कर रहा है करंट से। मतलब हम लोग यहाँ कमेंट कर सकते हैं जो V है, V लीड्स I मतलब मेन करंट I बाय 5, ठीक। तो ये हो गया अपना पैरेलल RL सर्किट के बारे में डिस्कशन पूरा। इसमें इतना ही कुछ है, और कुछ खास ऐसे है नहीं। इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल भी हम लोग चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आप लोगों को पैरेलल सर्किट्स समझ में आया होगा, ठीक है, कि पैरेलल सर्किट्स क्या है, ठीक है। और हम लोग जो RL पैरेलल सर्किट्स है उसमें हम लोग क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, बाकी रिमेन्स द सेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी रेस्ट नोट, रेस्ट पैरामीटर्स are same for same as series RL सर्किट, ठीक। तो इसलिए उस सब चीज़ के बारे में एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो सो this is the end of the video, and thank you for watching. Please like, share and subscribe to the channel, and मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में।